नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। 2022 में सपा की 400 सीटों पर जीत होगी। अकमल नईम खान उर्फ मुन्ना प्रदेश सचिव। उत्तर प्रदेश बलिया जिले में अकमल नईम खान उर्फ मुन्ना प्रदेश सचिव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि 2022 के चुनाव में सपा की 400 सीटों पर जीत हासिल होगी। पुनः अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। वहीं भाजपा सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा राज्य में अन्याय व अत्याचार भ्रष्टाचार बढ़ गया है, जिसमें हम थे भी। उन्हीं की देन है ये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। जी, तो आप मानते हैं 2022 में समाजवादी पार्टी के 300 सीट से अधिक आएगी। समाजवादी पार्टी की आप आश्चर्यचकित होंगे जिस दिन रिजल्ट आएगा। 400 कहीं ना हो जाए, इसके लिए आप इत्मीनान रखिए। 300 नहीं, 400। जो 403 सीट है तो 400 मान के चलिए, 400 से कम नहीं होगी। इतनी जनता गुस्से में है। बाबा को अभी दिखाई नहीं दे। बाबा सामंती विचार का है ना, बाबा पुजेरी है। वो सबको जो है वो हाँकने के दिशा में देखता है, ठोक दो मार दो, ठोक दो मार दो। अरे ये नेता का काम है? बोलिए, आप बताइए, अब नेता का काम है? और लोग जो है राज सत्ता ठुकरा के जाते हैं, बाबा बनते हैं। बाबा होके राज सत्ता को सुख भोगने के लिए आदमी आ गया। अब बताइए, हमारे राष्ट्रीय ध्वज जिसमें आप निवास करते हैं, उसको गंगा जी से और उससे पानी से धुलवाए, उसमें कौन सा इतने पिछड़े से नफरत है? इसको नहीं आया तो इसने ठोकवाने लगा पुलिस के माध्यम से आप कि भाई ठोक दो, मार दो, किसी का घर गिरा दो। इतना जुल्मी सरकार तो हमको लगता है कि अंग्रेज भी नहीं थे जो अपने हिंदुस्तानी पर राज कर रहे थे। इतना जुल्म न किए जितना इन्होंने जुल्म किया है। लोग इंतजार कर रहे हैं इसको बदलने की। बस 3 महीना बाकी है, देखेंगे बाबा का क्या हाल होगा। बाबा फिर चला जाएगा उत्तराखंड में। गोरखपुर में भी नहीं दिखाई देगा बाबा, ये उत्तराखंड में दिखाई देगा। आप देखिएगा, प्रदेश छोड़ के अपनाया है। एक तो उत्तर प्रदेश के लोग जो है महान है कि ऐसे लोगों को बर्दाश्त कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि 2022 में आप कांग्रेस की सरकार में जा रहे हैं और भाजपा पूरी तरह हारने जा रही है। पूरी तरह। हमारे चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेश में क्या संदेश देंगे 2022 को लेकर? 2022 में हम यही संदेश देंगे। क्या हम निवेदन करेंगे सारे लोगों से कि आप सारे लोग विकास के नाम पे वोट करिए और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हमारे हैं उनके नेतृत्व में सरकार बनवाइए और अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनते ही विकास की नदियां आप देखेंगे, माने 100 किलोमीटर की स्पीड में चलने लगेगी, राजधानी की स्पीड जो कही जाती है। और नौजवानों को रोजगार तुरंत, पहले कैबिनेट में जो है उन्होंने कहा है कि नौजवानों को रोजगार देने की बात होगी। 300 यूनिट बिजली फ्री होगी और फिर से जो है समाजवादी पेंशन होगा। और जो है ये छात्र राजनीति में, मैं जब इंटर कॉलेज में, चीफ ब्यूरो साहब जब इंटर कॉलेज में छात्र संघ था तो मैं आपको अपना परिचय बता दूं, 8th क्लास में था तब मैं छात्र संघ का चुनाव संयुक्त मंत्री के लिए लड़ा था। उसके बाद 77 से लेके और आज तक 77 में हम लोग जनता पार्टी में रहे। जनता पार्टी के बाद उसके बाद जो है समाजवादी जो है जनता दल बना। जनता दल के बाद समाजवादी जनता पार्टी हुई। नेता हम लोग के माननीय अखिलेश जी आज हैं। समाजवादी पार्टी में हम लोग विश्वास करते हैं। समाजवादी हम लोग हैं, समाजवादी विचारधारा है। पूरा परिवार मेरा समाजवादी है। और मेरे पिताजी स्वतंत्रता सेनानी हैं, 30 वर्ष तक इस गांव के प्रधान रहे। और हमेशा किसी न किसी माध्यम से, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो परेशान हाल हो, जिस तरीके का हो, अपने हैसियत के मुताबिक 2 कदम चलने का काम करते हैं। उनको जो है हर सुविधा मुहैया कराने का काम करते हैं। चाहे वो परेशान हाल हो, अपने तरीके से जो है हम उसको सुविधा देने का काम करते हैं। और समाजवादी पार्टी का एक मैं कार्यकर्ता हूं बलिया विधानसभा का। मैं अगली बार भी टिकट मांगा था, जिसमें 3-4 लोग थे, हमको नहीं मिला। जिसको मिला, सपा का उम्मीदवार जो था वो पराजित हुए और फिर मैं मांगा हूँ। अगर पार्टी हमारे ऊपर विश्वास करती है और हमारे ऊपर
विश्वास करके टिकट देती है तो निश्चित मैं बताता हूं कि ये सीट सातों विधानसभा बलिया का जो है सबसे ज़्यादा वोटों से हम जीत के दिखाएंगे माननीय अपने नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को। समाजवादी पार्टी का जितना मैं कर्मठ कार्यकर्ता हूं, जितना मैं पुराना कार्यकर्ता हूं, जितना मैं सेवक हूं और जितना मैं काम करता हूं, मैं अखिलेश जी का जो संदेश है डोर टू डोर चलो अखिलेश की ओर, गांव से लेके शहर से लेके मोहल्ले से लेके रोज किसी न किसी गांव को मैं जाता हूं, मिलता हूं, अपनी बात रखता हूं। समाजवादी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो हमारा वो मैनिफेस्टो में है उसको मैं बताता हूं। और आज के डेट में देख लीजिए, ये भाजपा सरकार जो जुल्मी सरकार है, किसी न किसी बहाने कोई नौजवानों का जो है रोजगार देने की बात होती है, जब एग्जाम होता है तो एग्जाम जो है आन मौके पर बताइए 20 लाख नौजवानों के साथ कितना खिलवाड़ हुआ। कोई नौजवान गया है लखनऊ, कोई गया है बनारस, कोई कहीं गया है अपना इम्तहान देने के लिए, रात भर बेचारा कहीं प्लेटफार्म पर सोया, कहीं आपके सोया, चाहे किसी जगह सोया, और सुबह टीईटी का परीक्षा जो है खारिज कर दिया जाता है। अब बताइए इस नौजवानों के ज़िंदगी के साथ ये सरकार जो है किसी एग्ज़ाम को जो है ये तुरंत जो है कैंसिल कर देते हैं, क्या तो पर्चा लीक हो गया, इसलिए कि उनको रोजगार न देना पड़े। रोजगार से दूर रखने के लिए ये नौजवान जो है 22 में बदलाव लाएंगे, आप देखिएगा, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी हमारा कहा है कि यही नौजवान 22 में बदलाव लाएंगे और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और हमारे नेता माननीय अखिलेश जी फिर मुख्यमंत्री बनेंगे और प्रदेश में जो है विकास की लहर चलेगी और शांति व्यवस्था कायम रहेगी और नौजवानों को रोजगार मिलेगा। जी, अभी जिस सदर बलिया से टिकट मांग रहे हैं, इसी सदर में सीटी को देनी है। आप शहर की देख लीजिए, सरदू के दशा दो यहाँ मंत्री हैं। देखिए, टिकट तो मांगना मेरा अधिकार है और देना माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को है, अखिलेश जी को। वो अखिलेश जी का टिकट देना उनकी जिम्मेदारी, किसको टिकट देते हैं अगर ये उनके ऊपर निर्भर करता है। अगर वो टिकट देते हैं और जनता आप लोग को इतने प्यार करती है, तो जो शहर का जो टिकटें हैं आम की, जैसे आप हाईवे देख लीजिए, सचिन कॉलेज रोड देख लीजिए, रास्ते हैं। देखिए, विकास की बात करिए बलिया विधानसभा में तो 2017 के बाद एक हमको लगता है कि 100 मीटर की भी सड़क नहीं बनी। आप जहां बैठे हैं इस हाईवे सटा है आपके, जो नेशनल हाईवे कहा जाता है, अभी शायद इसका नाम बदल दिया गया है, कौन दूसरे हाईवे बना दिया गया है इसको। आप 100 मीटर की दूरी पर जो है 5 गड्ढा देखेंगे। 100 मीटर भी आप इस रोड पर नहीं चल सकते हैं। ये हाईवे का हाल ये है। खुद आप देख लीजिए, हमारे शहर के जो विधायक जी हैं माननीय शुक्ला जी और मंत्री भी हैं बेचारे, उनके घर के सामने गड्ढा भरा हुआ है। इतना बड़ा गड्ढा है कि आदमी अगर ठीक से न चले तो रोज़ गाड़ी एक्सीडेंट होंगी। अभी देखिए, जो विधानसभा फेफना के जो विधायक हैं माननीय मंत्री जी, उनका भी वही हाल है क्षेत्र में। एक काम वो नहीं कराए हैं, लेकिन ये लोग जो है पब्लिक को गुमराह करने के लिए कहीं ना कहीं से ऐसा बयान देंगे कि जो जनता गुमराह हो, लेकिन जनता गुमराह होने वाली नहीं है। जनता जो है मन बना ली है 2022 में बदलाव लाने के लिए। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे समाजवादी पार्टी के जो लोकप्रिय नेता हैं, हरदिल अजीज़ हम लोग के नेता हैं और देश के सबसे बड़े नेता आज के डेट में नौजवानों के दिल में बसते हैं। नौजवान जो है अखिलेश जी को दिल में बसा लिया है, बदलाव की लहर चल पड़ी है। आप देख लीजिए, अभी जो गाजीपुर से लखनऊ तक उनकी यात्रा हुई हाईवे पर, और जो जनसभा हुई पखनपुरा पे, लाखों लाख की भीड़ थी। रात को 3 बजे, 2 बजे, 1:30 बजे लोग सड़कों पे अलाव जला के अपने नेता का इंतजार कर रहे थे। ये बदलाव की तरफ नहीं है तो क्या है, आप बताइए। 77 में भी हम लोग देखा था, 89 में भी देखा था जो लहर चली थी। उससे ज़्यादा ये लहर जो है 2022 में दिखने को मिल रहा है, जबकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारे जो है 5 बजे 4:30 बजे करीब सुबह लखनऊ पहुंचे थे। ये हालत है जनता के मन के गुस्से का। जनता दिखाएगी, जब अधिसूचना जारी हो जाएगी ना, तब आपको एहसास होगा कि जनता किस गुस्से में है। और बाबा जो है ये ठोको की नीति जो अपनाए हैं,
कितना ठोकेंगे, ठोकते रहें, खाली ठोकना है इनको, पिछड़ों को ठोकना है, मुसलमानों को ठोकना है। तो क्या मानते हैं जो पंचायत चुनाव में जिस तरह भाजपा की हार हुई, चाहे जिला पंचायती हो चाहे प्रधानी का, तो उसी तरह 2022 में विधानसभा में होगी? पंचायत चुनाव तो एक झलक था, असली तो जो है निर्णय होगा 2022 में। वो तो एक झांकी थी, अभी आधी बाकी है 2022 में। 2022 में सारे लोग एक साथ होके, पूरे नौजवान, पूरे किसान, पूरा पिछड़ा पूरे जनता अखिलेश जी के साथ है आज के डेट में, समाजवादी पार्टी के साथ। हर लोग बदलाव चाहते हैं, चूँकि देखे हैं कि विकास 5 साल में जो उन्होंने किया है, हिंदुस्तान का कोई ऐसा प्रदेश नहीं है जो इतना विकास किया हो। एशिया में इनका नाम हुआ। आप देखे होंगे अमेरिका के राष्ट्रपति ने आके उनको सम्मानित किया और उनका नाम लिया कि इतना जो है विकास किसी मुख्यमंत्री ने किसी प्रदेश में इतना, जबकि बड़ा प्रदेश है एशिया में, इससे बहुत बड़े छोटे छोटे देश हैं। आपका प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है, उस प्रदेश में इतना विकास हो, लखनऊ आगरा एक्सप्रेस, जबकि पूर्वांचल भी उन्हीं की बुनियाद